बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। इस्लामाबाद में ECL कवानीन में तरमीम और तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि जिसने सरकारी काम से बाहर जाना हो इसे इजाज़त होनी चाहिए। जो मुल्जिम भी बैरून मुल्क जाना चाहता है उसे वज़ारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। मुल्क में मौजूदा हालात अपनी नौइयत के और मुख्तलिफ हैं। मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, लिहाजा सिस्टम चलने देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देने। किसी को लगता है केस में जान नहीं तो मुतल्लिका अदालत से रुजू करे। अनकरीब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आज तो कबर का रेट भी 7 से 15,000 रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया। आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। कहा कि आसिफ जरदारी काफ लीग के 2 वजीरों को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। कहा कि असम्बलियाँ खेल तमाशा बन गई हैं। मसला गरीब का, पाकिस्तानी की माशी और सियासी बका का है। एहसन इकबाल का माशियत ठीक करने के लिए कौम को चाय कम पीने का मशवरा। एहसन इकबाल ने कौम से अपील करते हुए कहा कि चाय की 1-1, 2-2 प्यालियाँ कम कर दें क्योंकि हम चाय उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। उनका कहना था कि इमरान नियाजी और वज़रा अपने खिलाफ एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। वज़रा कहते हैं हमने अपना फंदा अपोजिशन के गले में डाल दिया, हमने सियासत नहीं मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत संभाली। कहा इमरान खान अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा। इमरान ने अपनी शोहरत के लिए बिजली, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की। कहा कि बहरान से निकलने में ताजिर और कौम हमारा साथ दे। अपील करते हैं कि बाजार 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। इमरान नियाजी अवाम को गुमराह करने से बाज आ जाएं। मामला तय करने पर ही बजट का अमल आगे बढ़ेगा। स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि माफ़ी मांगना पड़ेगी। यह हाउस का मामला है। आज पंजाब का बजट पेश हो जाएगा लेकिन सारे मामला तय करेंगे तो आगे बजट का अमल चलेगा। कहा कि हमारे मेंबरान के खिलाफ केसेस बनाए गए। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में आना पड़ेगा। वजीर आला भी ऐवान में एक मेंबर है, इन्हें रूल्स के मुताबिक चलना होगा। ऐवान में हमारी तादाद इनसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्डो बलूम ने वफद के हमरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट आने पर खुशी है, पहली बार आया जो एक अच्छा एहसास है। उन्होंने कहा इस साल पाक अमेरिका 75 साला ताल्लुकात का दौर मुकम्मल हो रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ाना आज भी हमारी तरजीह है। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। कराची को बिजली फराहम करने वाले अदारे के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलर अथॉरिटी करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब 93 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल हो सकता है। जनवरी से मार्च के एडजस्टमेंट में के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 4 रुपये 52 पैसे इजाफा मांगा है। अगर हमने पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जून में लगेंगे तो ऐसा भी लाएगा कि अल्लाह माफ़ करे। अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई तो IMF हमसे मुआहिदा नहीं करेगा। अगर जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। उनका कहना था कि गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। गैस के महकमे में भी खसारे का सामना है। कहा कि पेट्रोल पर 19 रुपये और डीजल पर 53 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में भी बहुत सब्सिडीज दी गई और वो आज दिवालिया हो गया। आज वो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। कहा कि बिजली का सर्कुलर डेट मजीद बढ़ा तो निज़ाम बैठ जाएगा। कोयला की इंटरनेशनल कीमत 20 साल से $50 से ज़ायद नहीं थी। अब कोयला की इंटरनेशनल कीमत $300 से ज़ायद है। अगर जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म ना की गई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपए से भी ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड 205 रुपये 50 पैसे का हो गया।
इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी और डॉलर 1 रुपया 64 पैसे महंगा हो गया।